अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुवाया अन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्हा क़ालत क़ाल अलैया बि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बअज़िल अय्याम व क़ाल ली या फ़ातिमा इतीनी बिल किसाय इन्नी ला अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहु औज़ु बिल्लाहि या अबती मिनज़ ज़ौफ़ फ़क़ाल ली या फ़ातिमा इतीनी बिल किसाय व ग़त्तिनी बिही। क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा फ़अतैतु बिल किसाय व ग़त्तैतु बिही फ़सिरतु अन्ज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलअ नूरन कअन्नहुल क़मरु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअतुन व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या वलदी व क़ुर्रतु ऐनी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशमिनुका रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु अना मिन जदका नाइमुन तहतल किसाय फ़अक़बलल हसन वल किसाय व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा व अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नी अन अदख़ुल मअका तहत हाज़ल किसाय क़ाल व अलैकुस्सलाम या वलदी क़द अज़िनतु लक फ़दख़लल हसन अलैहिस्सलाम मअहु तहतल किसाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअतुन व इज़ा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या क़ुर्रतु ऐनी व समरतु फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशमिनुका रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ुल्तु लहुम या बुनय्या इन्न जद्दका व अख़ाका तहतल किसाय फ़अक़बलल हुसैन अलैहिस्सलाम वल किसाय व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा व अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नी अन अदख़ुल मअका तहत हाज़ल किसाय क़ाल व अलैकुस्सलाम या वलदी क़द अज़िनतु लक फ़दख़लल हुसैन अलैहिस्सलाम मअहु तहतल किसाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। फ़मा कानत इल्ला साअतुन व इज़ा बिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क़द अक़बल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या इब्न अम्मि रसूलिल्लाह फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशमिनुका रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु अख़ी व इब्न अम्मि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा व मौलदिका तहतल किसाय फ़अक़बल अली अलैहिस्सलाम वल किसाय व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका मन इख्तारहुल्लाह अताज़नी अन अदख़ुल मअकुम तहत हाज़ल किसाय फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैकुस्सलाम या वलियल्लाह या अली क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अली अलैहिस्सलाम मअहुम तहतल किसाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुम्मा अक़बलत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा नहवल किसाय व क़ालत अस्सलामु अलैका या अबता व अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नी अन अदख़ुल मअकुम तहत हाज़ल किसाय फ़क़ाल व अलैकुस्सलाम बिइज़्ज़ती व या क़ुर्रतु ऐनी या फ़ातिमतु क़द अज़िनतु लक फ़दख़लत फ़ातिमतु मअहुम तहतल किसाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। फ़लम्मा इक्तमलू मिन तहतल किसाय क़ाल अल्लाहु तआला या मलाइकती व सुक्कान समावाति व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअन मबनिय्यतन वला ज़मनिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुज़ीयतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यस्री इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसाय फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या रब्बी व मन तहतल किसाय क़ाल अल्लाहु तआला अहल बैतिन नबुव्वति व मादन रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।
फ़क़ाल जिब्रील या रब्बी अतअज़न अन अहबित इलल अर्ज़ि लियकून मअहुम सादिसा क़ाल अल्लाहु तआला क़द ज़िनतु लक फ़हबित मिन जिब्रील वअक़बलना वल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या मन इत्तक़ल्लाह इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युक़रिउकस्सलाम व यख़ुस्सुक बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनिय्यतन वला ज़मनिय्यतन वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़य्यतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यस्री इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम वक़द अज़िन अन अदख़ुल मअकुम तहत हाज़िल किसाई फ़हल तअज़ुनु अंत या रसूलल्लाह क़ाल नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्रील मअहुम तहतल किसाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह वक़ाल लहुम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़द अहा इलैकुम यक़ूलु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह फ़क़ाल अलीउल-इस्लाम या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्ल इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िलिल अर्ज़ि व फ़ी जुमशिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहुल मलाइकतु व इस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह फ़क़ाल अलीउल-इस्लाम इज़्ज़मुल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाशियतुना रब्बिल कअबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह फ़क़ाल रसूलुल्लाह या अलियुल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी मिन रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जुमशिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम मअमुम इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु या अल्लाह वला मग़मूमुन इल्ला कशफ़ल्लाहु हम्महु या अल्लाह वला तालिबु हाजतिन इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजतहु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह फ़क़ाल अलीउल-इस्लाम इज़्ज़मुल्लाहि फ़ुज़ना व सईदुन कज़ालिका अशिय्यतुन फ़ाज़ व सईद फ़िद दुनिया वल आख़िरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि ताहिरीन वरहमना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि हक़्क़ि अहमद मुख्तार मुस्तफ़ा या रब्बि हक़्क़ि हैदर करार मुर्तज़ा या रब्बि हक़्क़ि सय्यद मासूमा फ़ातिमा या रब्बि हक़्क़ि सय्यद मस्मूम मुज्तबा या रब्बि हक़्क़ि सिब्त नबी शाह मशरिक़ैन तिश्ना दहन मुसाफिर करबो वला हुसैन जिस बज़्म में ये नज़्म पढ़ी जाए ऐ खुदा हर एक सुनने वाले का हासिल हो मुद्दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صاية واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरूना इल्ला फ़ी ग़ुरूर। अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुक़ुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतूबिन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस-समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फ़लम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तदअून। क़ुल अरअय्तुम इन अह्लकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीना मिन अज़ाबिन अलीम। क़ुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व नबीना व शफीइनिल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन व अबुल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साह व फ़ी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द व तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, जो हम सब का राज़िक है, जो हम सब का मालिक है। तारीफ़ उस खुदावंद आलम की कि जिसने हमारी हिदायत के लिए नबियों को भेजा, नबियों के बाद इमामत का सिलसिला बाकी रखा और कुरान जैसी अजीम किताब को हमारी हिदायत के लिए भेजा। परवरदिगार आलम अपनी किताब कुरान मजीद में कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर आयत की तिलावत मैंने आपके सामने की है। ये वो आयत है कि हम अपनी ज़बान पर कई मर्तबा इसको दोहराते हैं। जब भी कभी किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं, फ़ौरन हमारी ज़बान पर आ जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि परवरदिगार, हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ एक दिन पलटकर हमको आना है। यकीनन अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी ज़िंदगी यही है कि हम उसकी तरफ से आए हैं, दुनिया में पहला कदम रखा, उसने हमें दुनिया में भेजा। अब ज़िंदगी गुजार कर हमें वापस उसी की बारगाह में जाना है। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी कि जिसके हर
जिसमें हर इंसान को अपना अपना वक्त दिया जाता है, हर इंसान को एक टाइम लिमिट दी जाती है। परवरदिगार आलम मोहलत देता है कि मेरा बंदा आया दुनिया में जाकर अपनी आखिरत को याद रखते हुए दुनिया को गुजारता है, या मेरी तरफ वापस पलट कर आना है ये भूल कर, आखिरत को भूल कर दुनिया में महव होकर दुनिया की जिंदगी गुजारता है। खुदा ये देखना चाहता है। यकीनन अजीज़ान मोहतरम, इस दुनिया में जब बंदा आता है, इंसान आता है, इस कदर दुनिया की मोहब्बत में खो जाता है कि ये भूल जाता है कि मैं वापस खुदा की तरफ पलटाया जाऊंगा। एक दिन मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, इस ज़िंदगी का हिसाब देना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। अहले बैत ने जगह जगह मौके मौके पर अपनी ज़िंदगी में हमें दर्स दिया है कि ऐ अल्लाह के बंदो, दुनिया की ज़िंदगी में अपनी आखिरत को फरामोश नहीं करना। दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया का साथ बहुत जल्द छूट जाएगा, और जब दुनिया छूटेगी तो ये दुनिया तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। दुनिया से कोई चीज़ तुम अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये दुनिया आराम का, सुकून का घर है ही नहीं, ये तकलीफ़ों, मुसीबतों और परेशानी का घर है। हकीकी सुकून, हकीकी आराम तो वहाँ पर है, जन्नत में है, जो हमारा असली डेस्टिनेशन है, जो हमारा असली घर है। दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज, मौला से जब पूछा गया, किसी ने आकर इमाम से सवाल किया कि मौला दुनिया की हकीकत क्या है, मौला ने जवाब दिया कि तुम दुनिया की हकीकत पूछ रहे हो, सुनो, इस दुनिया की हकीकत को सुनो। जितने मेरे सामीन हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही, जो जो मुझे सुन रहे हैं, गौर व फिक्र करना मौला के एक एक जुमलों पर, इस पर सोचना, बहुत ज़्यादा इस पर सोचना और समझने की कोशिश करना कि ये दुनिया क्या है। अगर हकीकतन मौला की बात हमारे जहनों से होकर हमारे दिलों तक उतर जाएंगी ना, तो फिर इस दुनिया से हमें वो मोहब्बत ही नहीं रहेंगी जिस मोहब्बत में हम 24 घंटे गुजार दिया करते हैं। बहुत गौर व फिक्र करना इस बात पर। इमाम कह रहे, सलूनी सलूनी का दावा करने वाला मेरा मौला कह रहा है, दुनिया की हकीकत बता रहा है। इमाम कह रहे, सुनो, इस दुनिया में जो बीमार है वो परेशान है। आज ये चीज़ बीमारी में लोग कैसे परेशान हैं, किस कदर परेशान है, आज हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया है। बीमार इंसान के पास पैसा होता है, दौलत होती है, खिदमत करने वाले मौजूद होते, लेकिन सब बेकार रह जाता है। वो दौलत जिसके लिए उसने रातों दिन एक कर दिया, वो दौलत से दवाई खरीद तो सकता है लेकिन शफा नहीं खरीद पाता है। खिदमत करने वाले बेटे बेटियां रिश्तेदार सब मौजूद है, खिदमत करते चले जा रहे लेकिन शफा नहीं मिल रही है। आज हम देख रहे हैं ना बीमारों की हालत, बीमार किस कदर परेशान है। इमाम कह रहे इस दुनिया में जो बीमार है वो परेशान है। इमाम की एक एक बात आज हमारे नजरों के सामने प्रूफ हो चुकी है। इमाम कह रहे दुनिया में जो बीमार है वो परेशान है। फिर इमाम आगे कह रहे लेकिन जो तंदुरुस्त है वो बेफिक्र नहीं है। जितने मेरे लिसनर्स है उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तंदुरुस्त है। लेकिन सच बताइए, जितने तंदुरुस्त मुझे सुन रहे, क्या हम सब बेफिक्र हो चुके हैं अपनी सेहत से कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, फाइन है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो इतना वर्कआउट करते हैं, इतना हेल्दी खाना खाते हैं, हमारा रूटीन इतना अच्छा है। नहीं, सब कुछ करने के बाद भी दुनिया का कोई इंसान जो तंदुरुस्त है वो बेफिक्र नहीं है।
आज हम सब अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए परेशान हैं। अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हम में से किसी को कुछ नहीं पता होता है। हमने अपनी आंखों के सामने अच्छे अच्छे तंदुरुस्त लोगों को एक पल में बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला और बड़े बड़े बीमारियों में जो है वो उनके रिपोर्ट्स हमने सुना है कि यहाँ तंदुरुस्त थे, बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनको इतनी बड़ी बीमारी, खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो। परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत के जाने वाले रहते हैं, खुदा उन सबको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती के साथ तूले उम्र अता करे। जो बीमार है अहले बैत के सदक़े में खुदा उन्हें शफ़ाए कामिला अता करे। इमाम कह रहे, एक एक जुमले में इमाम अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हकीकत को समेट दिया। इमाम कहता है, जो इमाम कह रहे हैं जो बीमार है वो परेशान है, जो तंदुरुस्त है वो बेफिक्र नहीं है। फिर इमाम कहते हैं जो गरीब है इस दुनिया में वो मोहताज है। यकीनन दुनिया में जो गरीब होता है वो हर चीज़ के लिए मोहताज होता है, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए वो मोहताज होता है। फिर इमाम कहते लेकिन जो दौलतमंद है वो भी आफतों में गिरफ्तार है। कितने बेहतरीन जुमले हैं। जो दौलतमंद है ना दुनिया में वो कितनी आफतों में गिरफ्तार है। टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है उन्हें। क्यों? कॉम्पिटिटर्स का टेंशन, चोर लुटेरों का टेंशन, न जाने कितने टेंशन्स होते हैं। रात को नींद नहीं आती, जिस्म बीमारियों से भरा पड़ा हुआ है। इमाम कहते हैं जो दौलतमंद है वो आफतों में गिरफ्तार है। लोगों को लगता है कि सिर्फ सारा सुख, सारा आराम पैसे में है, लेकिन इमाम बता रहे हैं कि पैसे वाले आफतों में गिरफ्तार है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं दुनिया में जो हलाल से कमाने वाले हैं, क़यामत के दिन उन्हें हिसाब देना है अपने हलाल कमाई का, और जो हराम से कमाने वाले हैं उनके लिए क़यामत के दिन अजाब है। अल्लाह अल्लाह, 6 चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम ने बताई। बीमार, तंदुरुस्त, गरीब, दौलतमंद, हलाल से कमाने वाला, हराम से कमाने वाला। 6 चीज़ों में से हम सारे लिसनर्स जितने भी, हम सब कुछ ना कुछ तो है। 3 सिफात हमारी होगी, या तो खुदा न करे बीमार, नहीं तो सेहतमंद, या तो गरीब, या तो दौलतमंद, या तो हलाल से कमाने वाला, खुदा न करे हराम से कमाने वाला। हम में से हर एक 3 कैटेगरी उनके पास है, 3 चीज़ें हैं। लेकिन इमाम ने बता दिया किसी में भलाई नहीं है, किसी में सुकून नहीं है, किसी में आराम नहीं है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी इंसान को आराम देने के लिए है ही नहीं। यहाँ मशक्क़त करना है, यहाँ ज़हमतों को बर्दाश्त करना है, यहाँ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है, इबादत के लिए, नेक काम के लिए अपने जिस्म को तकलीफ़ में डालना है, कुर्बानी देनी है। जब यहाँ तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजार दी, मेहनत कर ली आखिरत के लिए, तो इंशाल्लाह वहाँ जो जन्नत में हमारा मकाम होगा वो इंशाल्लाह अहले बैत के करीब मकाम मिलेगा। इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़िंदगी हमें कुछ कुर्बानियों के साथ गुजारनी होगी, कुछ मेहनतों के साथ गुजारनी होगी, तब वहाँ पर इंशाल्लाह आराम और सुकून मिलेगा, वहाँ पर बुलंद दर्जात मिलेंगे। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल आपको बताती चलूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम ने 4 चीज़ें ऐसी बताई कि अगर इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ये 4 सिफत अपना ले तो क़यामत उसके लिए आसान हो जाएंगी, आखिरत में उसको बुलंद दर्जा मिलेगा और दुनिया में इज्जत तो मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया का फ़ायदा भी है इसमें और आखिरत का भी फ़ायदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते दुनिया और आखिरत उसे मिलेगी जिसके पास ये 4 सिफत होगी। बहुत गौर से सुनिए और इसे अपनी लाइफ में
इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करे, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की, अपनी लाइफ में इस पर अमल करने की कोशिश करे, ताकि जितनी ज़िंदगी हम जिए 50, 60, 70, 80 ये कामयाब ज़िंदगी बन जाए हमारी। और ये ज़िंदगी जब कामयाब बन गई, यहाँ मरने के बाद जब वहाँ जाएंगे तो वो आखिरत भी हमारी बेहतरीन बन जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, पहली इमाम कहते जो सच्चा होगा, सच बोलने वाला, इस दुनिया में भी कामयाब और वहाँ पर भी कामयाब हो जाएगा। उसको दुनिया भी मिल जाएंगी, आखिरत भी मिल जाएंगी, सच्चे लोगों को। दूसरा इमाम अलैहिस्सलाम कहते जिसके पास अच्छे अखलाक होंगे, जो अच्छे अखलाक का मालिक होगा, इमाम कह रहे हैं उसे इस दुनिया में भी आराम, इस दुनिया में भी इज्जत, सब कुछ मिलेगा और वहाँ पर भी उसके लिए आराम और सुकून होगा, अच्छे अखलाक। तीसरा इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं हलाल रोज़ी कमाने वाला, जिसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत मशक्क़त करके हलाल रोज़ी कमाई, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम चौथी चीज़ बता रहे हैं, जिसके पास इफ़्फ़त और पाक दामनी होगी, जिसने इफ़्फ़त से, पाक दामनी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, दुनिया में वक़ार होगा, इज़्ज़त होगी, लोग अच्छे नाम से उसे याद करेंगे और आखिरत तो है ही ऐसे अच्छे लोगों के लिए। तो ये चार चीज़ें, चार सिफ़त इमाम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे जितने भी सामीन हैं, जितने लिसनर्स हैं, इसे अपने दिलों पर लिख ले, अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करे। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें ये चार सिफ़त अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की तौफीक अता करे, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब बनकर जाए और आखिरत हमारी हो जाए। इमाम कहते सच्चे बनकर ज़िंदगी गुजारो, हलाल रोज़ी कमाओ, इफ़्फ़त और पाक दामनी के साथ आगे बढ़ो और अच्छे अखलाक को अपना लो। यकीनन जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें सालों साल याद किया जाता है। कई साल हो जाते हैं उनके इंतकाल के, लेकिन फिर भी लोग उनकी मिसाल देते हैं, लोग उनको याद करते हैं। क्यों? इसीलिए कि उनके पास ऐसी कोई अच्छी सिफात थी। यही चार सिफात में से अगर उनके पास कोई अच्छी सिफात होगी तो लोग वो सिफात से उन्हें याद करते हैं। अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे अखलाक थे, बहुत मेहनत की उसने हलाल रोज़ी कमाने के लिए, बहुत सच्चा था वो इंसान, बहुत ज़्यादा इफ़्फ़त और पाकदामनी के साथ इसने ज़िंदगी गुजार दी। इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ आई, लेकिन अपने पाकदामनी का उसने जो है साथ नहीं छोड़ा। उसने पूरी ज़िंदगी में अच्छे बनकर ज़िंदगी गुजारी। तो ये चार सिफ़त है जिसके अंदर सब कुछ आ गया। दुनिया में भी कामयाब, दुनिया वालों के दरमियान इज़्ज़त, अच्छा नाम बन जाएगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह आला तरीन दर्जा मिल जाएगा। तो इसे अपनाने की हम कोशिश करेंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में इसे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे अखलाक कितने इम्पोर्टेंट है। हमने चार सिफ़त देखी, उसमें एक इमाम ने कहा कि अच्छे अखलाक होना कितना इम्पोर्टेंट है। अपने अखलाक को अच्छे बनाना, इनकिसारी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तवाज़ु, इनकिसारी, नम्रता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें बहुत सारे अखलाक सिमट कर आ जाते हैं। बस एक वाक़या बताना चाहती हूँ कि कितना ज़रूरी है, अहले बैत की नज़रों में ये अखलाक कितने इम्पोर्टेंट है। मौलाए मुत्तकियान की हुकूमत का दौर था, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी खिलाफत पर आए, उस वक्त की ये बात है। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने एक चाहने वाले अबू अस्वद दुआइली को इमाम ने जो है वो काजी बनाया, काजी यानी जज बनाया। इमाम का बहुत करीबी साथी था और इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको जो है वो काजी के ओहदे पर रखा, जज बनाया।
लेकिन कुछ वक्त के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अबू अस्वद दुआली को माजूल कर दिया, निकाल दिया, जज के ओहदे से हटा दिया। वो इमाम के पास आए, इमाम से आकर पूछने लगे, अबू अस्वद दुआली, मौला मेरा खता क्या है? क्यों आपने मुझको बरतरफ क्यों कर दिया, क्यों निकाल दिया? इमाम, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है, किसी की फेवर में की इमाम, मैंने यानी उनके कहने का मतलब था कि इमाम मैंने जो है वो नाइंसाफी नहीं की है इमाम, किसी का फेवर नहीं किया है, फिर आपने क्यों मुझे निकाल दिया? तब इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैंने तेरे बारे में सुना था और फिर मुझे यकीन भी हो गया। इमाम ने तहकीक कर ली, इसलिए इमाम कहते हैं मुझे यकीन भी हो गया कि जब तेरी कोर्ट में, जब तेरी अदालत में मुल्जिम को लाया जाता है, मुल्जिम यानी जिस पर इल्जाम लगाया गया हो, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, सिर्फ डाउट है उस पर इल्जाम लगा है किसी भी गुनाह का। इमाम कहते कि मैंने जब तेरे अदालत में किसी मुल्जिम को लाया जाता है तो तुम्हारी आवाज उस मुल्जिम की आवाज के सामने बुलंद हो जाती है और तू उस मुल्जिम को हकारत की नजर से देखने लगता है, जबकि उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। इमाम कह रहे, तुम्हारी आवाज कैसे किसी बंदे खुदा के सामने ऊंची हो सकती है? क्या तुम इस ओहदे को पाने के बाद ये समझ रहे हो कि तुम बेहतर हो, दूसरों से बरतर हो गए हो? ये था इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब अपने साथी के लिए। इमाम कतअन पसंद नहीं करते हैं कि हम किसी को हकारत की नज़र से देखें, ये ऐसा ये वैसा, किसी को हम अपने आप को बेहतर और बरतर समझे, किसी के सामने अपनी आवाज़ को ऊंची कर दे। इमाम कहते हैं तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो जाती इसलिए मैंने निकाल दिया, तुम अपने आप को बेहतर और बरतर समझने लगे उसके सामने, हालांकि उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, वो मुजरिम नहीं है, वो मुल्जिम है, सिर्फ उस पर अभी जुर्म लगा है, हो सकता है वो बेगुनाह हो, इल्ज़ाम लगाया गया है, सिर्फ डाउट है उस पर। यह है इम्पोर्टेंस अहले बैत की नज़रों में अच्छे अखलाक की। अहले बैत नहीं चाहते उनके चाहने वाले, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके मानने वाले बुरे अखलाक से खुदा के बंदों के साथ पेश आए। मीठी और शीरी आवाज़ हो, अपने आप को हकीर और पस्त समझते हुए, लोगों को इज्जत देते हुए, लोगों को मोहब्बत देते हुए, लोगों के साथ अच्छी ज़बान से बात करते हुए ज़िंदगी गुजारना हम इमाम अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं। खुदावंद आलम तुझे वास्ता है अखलाक अहले बैत का, तुझे वास्ता इमाम अली अलैहिस्सलाम के अखलाक का परवरदिगार, हमें भी बेहतरीन अखलाक अपनाने की तौफीक अता कर। नहीं मालूम ये आंखें कब बंद हो जाएंगी, नहीं मालूम ये सांसों का सिलसिला कब टूट जाएगा। यही हमारी मुस्कुराहट होगी जो हमें ज़िंदा रखेगी, यही हमारी शीरी आवाज़ होगी जो हमें लोगों के दरमियान ज़िंदा रखेगी, यही हमारे अच्छे अखलाक होंगे जो हमें लोगों के दरमियान ज़िंदा और बाकी रखेंगे। आइए मौलाए कायनात के कुछ जुमले जो इमाम अलैहिस्सलाम ने मौत को याद करते हुए बयान किए हैं, उन्हें सुनकर हम भी अपनी आखिरत को याद कर ले, हम भी अपनी मौत की याद को ताज़ा कर ले और अपने रूह में एक ताकत और क़ुव्वत को लेकर आए कि जिसकी वजह से हम बेहतरीन इबादत और बेहतरीन खुदा की फरमाबरदारी करते हुए आगे की ज़िंदगी निकाल सके। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं, यकीनन ऐसे जुमले इमाम के दिलों को झंझोड़ कर रख देते हैं। इमाम कह रहे, ऐ सुनने वालों डरो,
जो इल्म रखने वाला तुम्हें जो बात बता रहा है वो दूसरा नहीं बता सकता। यानी इमाम कह रहे कि मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें, वो दूसरा कोई तुम्हें नहीं बताएगा। इमाम कह रहे हैं तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है, थोड़ी सी दुनिया पाकर तुम इतने खुश हो जाते हो और आखिरत के बेशतर हिस्से से महरूमी तुम्हें कोई गमज़दा नहीं करती है ना। आज दुनिया की छोटी सी नेमत मिल जाती है, कोई गिफ्ट ही मिल गई, हम कितने खुश हो जाते हैं, और आखिरत का कोई सवाब, कोई हिस्सा हमसे छूट गया तो हमें अफसोस नहीं होता है। कभी नमाज शब कज़ा हो गई, हमें अफसोस नहीं होता है। कभी ज़ियारत आशूरा हमसे छूट गई, हमें इतना अफसोस नहीं होता है। दुनिया की कोई नेमत छूट जाती है तो अफसोस हो जाता है। इमाम कह रही क्या हालत हो गई है तुम्हारी। फिर इमाम कहते लोगों गफलत से काम मत लो, अपनी दुनियावी दौड़ को कम करो। गफलत से काम मत लो, इमाम कह रहे कम करो दुनिया की दौड़ को। कितना दुनिया के पीछे इंसान भागता है, सुबह से लेकर रात तक दुनिया के पीछे भागता रहता है इंसान। इमाम कहते हैं दुनिया की दौड़ को कम करो। क्या जिंदगी के ख़त्म होने से पहले गफलत से बेदार होने वाला कोई नहीं है? कोई भी नहीं है ऐसा जो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए उससे पहले बेदार हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मुझे क्या लेकर जाना है। ये बेदारी किसी के पास नहीं है। इमाम कह रहे कोई नहीं है ऐसा जो बेदार हो जाए गफलत की नींद से। फिर इमाम अलैहिस्सलाम कहते तुम ऐसी मौत से गफलत में पड़े हो कि जो तुमसे गाफिल नहीं है। मौत नहीं गाफिल है हमसे, हम गफलत में आराम से, हाँ अभी तो मैं बहुत जीना है, अभी तो हम इतने ही साल के हैं, अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी, हम गफलत में। लेकिन मौत गफलत में नहीं है, नहीं मालूम है कब ये मौत आ पड़ेगी। फिर इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि लोग किस हाल में सुबह शाम कर रहे हैं। अब जो इमाम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं ना वो बिल्कुल हमारे ज़माने में फिट हो रहा है। इबरत लेने की बारी आ चुकी है ज़माने वालों के लिए। इमाम कह रहे क्या तुम नहीं देख रहे हो लोग किस हाल में सुबह शाम कर रहे हैं। कहीं किसी की मैयत पर रोया जा रहा है, कहीं किसी को ताज़ियत पेश की जा रही है। हमने देख लिया ना दुनिया का ये आलम, एक जगह किसी की मैयत है, दूसरे घर में किसी की मैयत हो चुकी थी, उसे लोग ताज़ियत पेश कर रहे थे। फिर इमाम कह रहे कहीं कोई शख्स बीमारी में मुब्तला है, कहीं कोई शख्स अयादत कर रहा है, तो कहीं कोई शख्स दम तोड़ रहा है। कोई दुनिया तलाश कर रहा है और मौत उसको तलाश कर रही है। यकीनन ऐसे जुमले हैं ना कि इंसान के दिल हिला देते हैं। इसीलिए हमसे कहा गया है कि मौत को याद करो ताकि तुम्हारे दिलों पर लगे हुए काट दूर हो जाए। इस तरह से मौत को याद करते रहना चाहिए। जब इसाले सवाब की मजलिस होती है ना, मौत का जिक्र इसीलिए किया जाता है ताकि हम जिंदों के लिए इबरत हो, जिंदे अपनी मौत को याद रखें। जिसके इसाले सवाब की मजलिस हम दुआ करें जब हमारे दिल नर्म हो चुके हैं। परवरदिगार मरहुमा नूर ज़हरा बैन बिनते अब्बास अली भाई घबरानी और मरहूम करार हुसैन भाई सैयद, इन और जितने सामीन मुझे सुन रहे हैं जो इस मजलिस में शरीक है, उनके मरहूमीन, बानियान मजलिस के मरहूमीन की बेहतरीन खुदा मगफिरत कर देना। कुल मरहूम मोमिन मोमिनात की मगफिरत कर देना। परवरदिगार ये मजलिस हुसैन उनके दरजात को बुलंद करने का सबब बन जाए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मसाइब अहले बैत एक बेहतरीन हदिया है हमारी जानिब से हमारे मरहूम के लिए। लेकिन उससे पहले एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। जब हमें अपनी आखिरत याद आ चुकी है, जब हमारी नज़रों के सामने कब्र के और क़यामत के मंज़र घूम रहे हैं,
ऐसे में एक तोहफा, एक हदिया आखिरत के लिए देती चली जाऊं। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी सूरे अबस की तिलावत करेगा तो क़यामत वाले दिन वो शख्स अपनी कब्र से हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आएगा। अल्लाह अल्लाह, कौन नहीं चाहता हम में से ये कि हम क़यामत के दिन अपनी कब्र से हंसते मुस्कुराते बाहर आए। सब कहेंगे कि हम सब चाहते हैं ऐसा। तो वो क़यामत का दिन जिसकी हौलनाकी के बारे में हम कई मर्तबा सुन चुके हैं, मैं खुद पढ़ चुकी हूँ। इतना सूरज नज़दीक होगा, इंसान अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। ऐसे आलम में रसालत माब कहते जो सूरे अबस पड़ेगा मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी कब्र से बाहर आएगा। बस हम सूरे अबस को अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में, रूटीन तिलावतों में शामिल कर ले, ताकि आखिरत क़यामत का दिन हमारा जो है वो बेहतरीन हो जाए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, चंद आंसू अहले बैत के गम में निकाले और अपने अपने मरहूमीन को, जिनके मरहूम की इस साल सवाब की मजलिस है, उनको हदिया कर दे ताकि ये बेहतरीन गिफ्ट और तोहफ़ा हमारी जानिब से उनको मिल जाए। बस अज़ादारो, आज एक ऐसी बीबी का, ऐसी माँ का, ऐसे बाप का मुझे जिक्र करना है कि जिसने इस्लाम के लिए अपने फूल जैसे बच्चों को कुर्बान कर दिया। जितने वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, अगर उनसे सवाल किया जाए कि आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत क्या है, हर बाप ये कहेगा, हर माँ ये कहेंगी कि हमारे लिए हमारी औलाद सबसे बड़ी नेमत है। हाँ ज़ादारो, आइए करबला के मैदान में हुसैन एक बाप है, रबाब एक माँ है, जिसकी तो फूल जैसे बच्चे हैं। बेटी है 4 साल की जिसका नाम सकीना है, और बेटा है असगर, बेटा है 6 माह का जिसका नाम है असगर। हाँ ज़ादारो, इतने नाजों से पली हुई बच्ची कि जिसको बाप अपने सीने पर सुलाता था और माँ जिसे लोरिया दे देकर झूला झुलाकर असगर को सुलाया करती थी। हाँ ज़ादारो, वाक़ई करबला में ये बड़ी दर्दनाक कुर्बानी है सकीना की और असगर की। जब शबी आशूर आई है ना, हाँ ज़ादारो, मौला हुसैन हर खैमे के बाहर खड़े होकर हर खैमे के अंदर की कैफियत को देख रहे थे कि माओ के दिलों में कौन से अरमान है, माए कल कुर्बानी के दिन के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है। हाँ ज़ादारो, चलते चलते हुसैन ने महसूस किया एक खैमे से रोने की आवाज़ आ रही है। एक मर्तबा मेरा मौला खैमे के बाहर खड़ा होकर क्या देख रहा है, रबाब का खैमा है, रबाब की गोद में सकीना लेटी हुई है, झूले पर सर रख कर रबाब रो रही है। एक मर्तबा रबाब कह रही है, हाय कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, मैं अपनी तरफ से क्या कुर्बान करूंगी। हज़ादारों, मेरा मौला खैमे के अंदर आया। रबाब क्या बात है। एक मर्तबा रबाब कहती है, मौला मुझे खुदा ने 2 औलाद दी, एक बच्ची है, एक बेटी है जो रन में जा नहीं सकती, एक बेटा है जो अभी घुटनियों के बल भी नहीं चल पाता। मौला मैं कल क्या कुर्बान करूंगी आप पर, मैं फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा सलाम करबला की माओ पर। हर माँ, हर बाप अपनी औलाद की जिंदगी की दुआ करते हैं, लेकिन करबला के बाप, करबला की माँ अपनी बच्चों की कुर्बानी की तमन्ना करते हुए नजर आए। बस ज़ादारो, शायद मेरे मौला ने कहा होगा, रबाब तेरे दोनों बच्चे कुर्बान हो गए इस्लाम पर, और ऐसी कुर्बानी देंगे तेरे बच्चे कि जिनकी कुर्बानी को याद करके दुनिया वाले तक क़यामत तक रोएंगे। बस ज़ादारो, हकीकतन यही हुआ। जब रोज़े आशूर आई,
अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए। अब हुसैन अपने नन्हे से असगर को लेकर मैदान में आए। बाप के हाथों पर 6 माह का असगर शहीद हो गया। छिदा हुआ गला है मेरा मौला, खैमे के दर पर जाना चाहता है लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। हुसैन एक माँ को ये बच्चा कैसे दिखाए मेरा मौला। 7 मर्तबा आगे बढ़ा, 7 मर्तबा पीछे। रोजादारों मेरा मौला खैमे के दर पर आया। माँ ने क्या देखा, मेरा लाल असगर गले में तीर का निशान है। रोजादारों, सिर्फ यही कुर्बानी नहीं है असगर की। माँ सुन रही है ना, जितनी औलाद इन मसाइब को सुन रही है, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के हक में दुआ करना। जिनके वालिदैन जिंदा है ना, वो अपने वालिदैन की सेहत की, तंदुरुस्ती की, थूले उम्र की, ईमान की सलामती की दुआ करना। हुसैन और रबाब के सदके और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, वो अपने वालिदैन की मगफिरत की दुआ करना। खुसूसन जिस बाप के, जिस माँ के इसाले सवाब की वजह से वो औलाद दुआ करे अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए। बस ज़्यादा हुसैन ने सिर्फ यही इम्तिहान नहीं दिया, हुसैन ने अपने हाथों से कब्र को खोदा, असगर को दफन किया। ये बाप का इम्तिहान था, लेकिन 11 मुहर्रम को माँ ने बड़ा कयामत का इम्तिहान दिया। हज़ादारों, जब सर गिने गए, एक सर कम नजर आया। नेज़ा बरदार जब चले हैं, करबला की जमीन खोदते खोदते वहां पहुंचे जहां असगर का लाशा दफन था। नेज़े में उलझकर असगर का लाशा बाहर आया। हज़ादारों, माँ देख रही है। जालिम ने तलवार निकाली, असगर के सर को जिस्म से जुदा किया। औलाद वालों, अपनी औलाद की सलामती की, ईमान की सलामती की, सेहत की सलामती की दुआ करना। हाँ ज़्यादा ये कुर्बानी थी असगर की। असगर 2 मरतबा शहीद हुए, 10 मुहर्रम को हुसैन के हाथों पर और 11 मुहर्रम को करबला की जमीन पर माँ की आंखों के सामने। हाँ ज़्यादा यहाँ असगर की कुर्बानी खत्म हुई। अब रबाब की, हुसैन की बच्ची सकीना की कुर्बानी। हुसैन की शहादत के बाद सकीना की कुर्बानी शुरू हो गई। कभी हुसैन की बच्ची को तमाचे मारे जाते, कभी बच्ची को ताजियाने मारे जाते। सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए। हुसैन की वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोती थी, उसे अकेले ऊंट पर लिटाकर ऊंटों को दौड़ाया गया। पूरा जिस्म सकीना का छलनी हो गया, ऊंट की पीठ खून से रंगीन हो गई। आजाद और सकीना के मसाइब को तस्वुर करते चले जाना। करबला से कोफा, कोफा से शाम, बच्चे ने प्यास के आलम में तमाचे खाते हुए सफर किया। माँ देख रही है, हुसैन का कटा हुआ सर देख रहा। लो आजादारो, ये बच्ची शाम के कैद खाने में कैद होगी। ऐसा तंगो तारीख कैद खाना। बच्ची कह रही अपने भैया से, भैया सज्जाद अब सकीना नहीं जिएगी, भैया मर जाओ तो गीली जमीन में दफन कर देना। मेरे गुस्ल के लिए पानी आए, मुझे गुस्ल न देना, अब पेट भर के सब पानी पी लेना। क्योंकि जो सकीना जानती थी, पेट भर के पानी में से किसी ने नहीं पिया। बस ज्यादा वो वक्त भी आ गया कि जब सकीना इस दुनिया से चली गई, उसी कैद खाने में मेरे मौला सज्जाद ने बंदे हाथों से कब्र को खोदा, अपनी बहन को सुपुर्द खाक किया। हाँ ज्यादा वो बच्ची जो अपने वतन जाने के लिए बड़ी परेशान थी, बहुत याद करती थी, जब रिहाई मिली है, सज्जाद को सकीना बड़ी याद आई, ज़ैनब को सकीना बड़ी याद आई।
रबाब को सकीना बड़ी याद आई, रबाब नहीं जाना चाहती वतन। ज़ैनब से कह रही शहजादी वतन आकर क्या करूं, मेरी सकीना शाम में, मेरा अस्कर करबला में, मेरा वालियो वारिस करबला में। लो जाते जाते रबाब ने अपनी बच्ची को खुदा हाफिज कहा। ज़ैनब ने शाम की औरतों को बुलाया, कहा शाम की औरतों जब वक्त मिले मेरी बच्ची की कब्र पर आ जाना, एक दिया जला देना। मेरी बच्ची को अंधेरे से बहुत डर लगता था, आंखों में आंसू है, दुआ करे खुदा शाम के लिए रास्तों को आसान कर दे, हम शाम की ज़ियारत के लिए जा सके। परवरदिगार तमाम मुक़द्दस मज़ारात की ज़ियारतों के लिए रास्तों को आसान कर दे, हम सब 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की और शाम की ज़ियारत के लिए जा सके। परवरदिगार दुआओं में सबसे बड़ी दुआ इन तमाम मज़ालिम का इंतकाम के लिए तेरी आखिरी हुज्जत बक़ियतुल आज़म इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार तमाम मरहूमीन, खुसूसन बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन, हाज़रीन मजलिस के तमाम मरहूमीन, मरहुमा नूर ज़हरा बैन बिनते अब्बास भाई गबरानी और मरहूम करार हुसैन भाई सैयद की अरवाह को परवरदिगार इस अज़ादारी के सदक़े में उनके दरज्जात को बुलंद कर देना। परवरदिगार उनके दरज्जों, उनके आलम बरज़ख के ज़माने को आसान कर देना, उनकी कब्र को वसी और पुरनूर बना देना, जवारे अहले बैत अलैहिस्सलाम में बेहतरीन जगह अता करना। परवरदिगार खुदावंद आलम, खुदाया जितने बीमार हैं इस दुनिया में तुझे वास्ता इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज का, तमाम बीमारों को जो कोविड से परेशान है या कोई और बीमारी, परवरदिगार सबको अहले बैत के सदक़े में शफ़ाए कामिला अता कर, उन्हें तंदुरुस्ती और सेहत के साथ अपने घर वापस अपने औलाद के पास, अपनी फैमिली के पास आना नसीब करना। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले रहते हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त ईमान आबरू और औलाद की हिफाजत करना। परवरदिगार दुनिया के जो हालात हो रहे हैं, परवरदिगार नागहानी आफतें आ रही है, बीमारी आ रही है, हर अहले बैत के चाहने वाले दुनिया के हर सच्चे मुसलमान को परवरदिगार तेरी हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार तेरी मखलूक परेशान है, तेरे इंसान परेशान है, सबको तेरी हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार हमारे माँ बाप को हर एक तकलीफ़ से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से तेरी हिफ्ज़ व अमान में रख। वालिदैन की बेहतरीन और फरमाबरदार औलाद बनने की तौफ़ीक अता कर। खुदाया हमारी औलाद को नेक साले, तंदुरुस्त, फरमाबरदार, बेऐब, खूबसूरत ऐसी बना के हमारी औलाद दुनिया और आखिरत में हमारे लिए इज़्ज़त का सबब बने और ज़माने के इमाम के लश्कर में काम आ सके। हम माओ को अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक अता कर। परवरदिगार जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा है, हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जो हमें दुआ में याद रखते हैं, जिसने हम पर एहसान किया है, जो हमें देख कर खुश होते हैं, खुसूसन हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस की तमाम नेक दिली मुरादों को पूरी कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आवाज़ बुलंद सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। परवरदिगार इस मजलिस हुसैन का हदीस किस्सा, सूरह यासीन, सूरह मुल्क जो भी यहाँ पर तिलावत हुई, सूरह फातिहा जो भी यहाँ पर तिलावत हुई, जो भी यहाँ पर जिक्र हुआ, उन तमाम का हदिया पंजतन पाक बारा इमाम 14 मासूम, तमाम शहीदान करबला, असीरान करबला को हदिया करते उनके तुफैल से इन तमाम चीज़ों का सवाब मरहुमा नूरबानू, मरहुमा नूर जहरा बिन बिनते अब्बास भाई गभरानी, मरहुम अली हुसैन हसन अली घीवाला, मरहुमा बतूल बहन बिनते हसन अली जाफरी, मरहुम रोशन अली भाई हसन अली जाफरी, मरहुमा जहरा बहन बिनते सुल्तान भाई, मरहुम अब्बास भाई गभरानी और मरहुम करार हुसैन भाई सैयद और तमाम जाफरी फैमिली की मरहुमीन, घीवाला फैमिली की मरहुमीन, गबरानी फैमिली की मरहुमीन, पुंजानी फैमिली की मरहुमीन, वज़ीर फैमिली की मरहुमीन, मर्चेंट फैमिली की मरहुमीन, सैयद फैमिली के मरहुमीन और जितने भी सामीन हैं उन सब के मरहुमीन, बानियान मजलिस के तमाम मरहुमीन को और कुल मरहुमीन वल मोमिनात को इस सूरह फातिहा का और तमाम ज़िक्र का सवाब पहुँचे। परवरदिगार हमारी तमाम की जानिब से इस हदिये को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।